शीतल जी, आपकी भविष्यवाणी यह है कि बीजेपी 240 के आसपास रुकेगी, प्लस 3% या शायद माइनस भी हो सकता है। क्या आपने सिर्फ प्लस ही बोला है या माइनस भी हो सकता है शीतल जी? नहीं, प्लस माइनस दोनों बोला है। अच्छा, ठीक है। 3%। ओके। 240 में मुझे लगता है, मेरा जो अनुमान है हाँ। देश के बारे में, और मैं इस समय पंजाब में हूं, अभी रास्ते में हूं, आपसे बात कर रहा हूं, और मैं लगभग 6 राज्यों में खुद गया हूं। हाँ। उत्तर प्रदेश में हूं, लगभग लगातार चुनाव के दौरान सफर में हूं। मुझे लगता है कि 3-4 फैक्टर्स इस चीज को पैदा कर रहे हैं। किसान आंदोलन ने राजस्थान, हरियाणा, एक हद तक दिल्ली और पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में अपना असर दिखाया है इस चुनाव में। जो दक्षिण के राज्य हैं जहां कांग्रेस ने इस बीच गेन किया है, तेलंगाना, कर्नाटका, उसका फायदा उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। उन राज्यों में जहां उसकी सांगठनिक कमजोरियां हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, वहां वो निश्चित तौर पर कोई ऐसा उपलब्धि वहां से उसको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अचानक उसके हिस्से में उपलब्धियां 3 हिस्सों में आ गई, जिसके दूसरे कारक वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। खासकर उत्तर प्रदेश में, जिसमें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को जो 14 में सफलता करीब 72 सीटों पर मिली थी, लगभग उसके आसपास उसे मिल सकता है। ऐसा शुरू में हम सब लोगों को लग रहा था, हम सब लोग यही सब कह भी रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव पूरी तरह से बदल गया है, और अब मैं ये कहने को विवश हूं, मैंने कहा भी है इसके पहले के कई प्रोग्राम्स में, कि उत्तर प्रदेश में मत प्रतिशत के मामले में गठबंधन और बीजेपी बहुत नेक टू नेक हो सकते हैं, और एडवांटेज गठबंधन को है। उसकी वजह यह हुई है कि जो पिछड़ी जातियों में और दलित जातियों के कुछ हिस्सों में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, उनमें से बहुत सारा गोश्त जो है गठबंधन ने वापस निकाल लिया है उनसे, और उसमें ऐड हुआ है। दूसरे जो नुकसान उसको एआईएमआईएम जैसी पार्टी या बीएसपी के लड़ने से होना था, उस नुकसान में भी भारी कमी आई है। और बीएसपी का बहुत सारा वोट पिछले 3 चरणों में हम लोग ओपनली देख रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, सैंपल्स हैं हमारे पास, जो शिफ्ट हो रहे हैं। कम से कम 5% वोट उनका, जो विधानसभा का हम अभी इसमें आधार लेते हैं, तो उसमें से करीब 5% वोट दलित वोट, वो वोट जिसको हम समझते थे कि वो हर हालत में बीएसपी में ही रहेगा, वो शिफ्ट हुआ है। इसने गठबंधन को एक असाधारण ताकत उत्तर प्रदेश में दी है। अब उस सीटों में कितना परिवर्तन होता है, क्योंकि जो ताकत दी है उससे तो अप्रत्याशित नतीजे आने की उम्मीद हो रही है। लेकिन फिर भी हमें बहुत उसको ठोक बजा के ही बोलना होगा। तो हम अभी समझते हैं कि करीब 30 सीटों से कम गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। और इस वजह से ये आंकड़ों में जो हमारा 240 का नतीजा बीजेपी के लिए है, तो एनडीए के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए है मेरा अपना आकलन देश भर में। चूंकि ये निश्चित है कि कर्नाटक में कम से कम कांग्रेस 12 सीटें जीत रही है, अधिक का देख लेंगे कि उसे कितना मिलता है। तेलंगाना में निश्चित तौर पर कम से कम वो 8 सीटें जीत रही है, अधिकतम देख लेंगे कितना होगा। आंध्र प्रदेश में उसको कोई सफलता मिलने के चांस नहीं है, 1 सीट है, मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती, उसके बारे में मुझे बहुत अंदाजा नहीं है। बीजेपी को जो लॉसेस हो रहे हैं वो कवर करने की 2 जगह है। उड़ीसा, लेकिन वहां कुल 21 सीटें हैं और 8 सीटें बीजेपी के पास थी, और जो परिस्थिति है उसमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 सीटों की वृद्धि वो कर सकती है। लेकिन वो जो नीचे से और इधर मध्य में सब, राजस्थान में कम से कम वो 6 से लेके 8 सीटें गंवाने जा रही है, जो उसने पिछले 2 चुनावों में सब की सब उसके हिस्से में आई थी, 25 की 25। हरियाणा में 10 की 10 उसके पास थी, लेकिन निश्चित तौर पर कम से कम वो 4-5 सीटें वहां गंवा रही है। कुछ लोग उससे ज्यादा कह रहे हैं। दिल्ली में वो 7 में 7 थी, उसमें वो निश्चित तौर पर इस बार 2-3 सीटें तो जरूर गंवाने जा रही है। और पंजाब में उसको कोई सीटें, मैं आज 2 दिन से घूम रहा हूं यहां, बहुत मुश्किल है कि वो कोई सीट यहां जीत सके। जहां आज प्रधानमंत्री होशियारपुर में थे, वो एक अच्छी 2-3 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन जीतना उनके लिए बहुत कठिन है अकेले। चूंकि वो पिछली बार जब जीते थे तो अकाली दल के साथ अलायंस में थे, इस बार उनके खिलाफ गांवों में उनका प्रचार करना असंभव है। हरियाणा में भी बहुत मुश्किल हुआ, पंजाब में तो असंभव है, सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं, सिर्फ वो शहरी इलाकों में प्रचार कर सकते हैं। तो उससे वो कितना कवर अप करेंगे? लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, यहाँ उसमें 10 विधानसभाई क्षेत्र भी जुड़ते हैं, 9-10 क्षेत्र जुड़ते हैं, काफी मुश्किल हो जाता है। और ग्रामीण इलाकों का बड़ा असर है यहाँ के उसमें। अच्छा, तो शीतल जी, तो कांग्रेस की कितनी आ रही है फिर? आपने जैसे बीजेपी को 240 के आसपास दिया,
बहुत सारे सीट्स में डायरेक्ट फाइट है ना, तो मतलब बीजेपी का लॉस ज्यादातर कांग्रेस का गेन होगा, तो कांग्रेस को किस आप लिमिट तक देख रहे हैं? ज्यादातर गेन नहीं है, जैसा मैंने आपको स्पष्ट किया हाँ, कि यूपी आपने बताया। ज्यादातर जो गेन सभी, जैसे उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित गेन हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कांग्रेस लड़ी 17 सीट रही है। हाँ, तो कांग्रेस को आप कहां तक देख रहे हैं? कांग्रेस को मुझे लगता है 5 सीटें या 5 से कुछ ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आ सकती ठीक है, हैं। और टोटल कांग्रेस कितना देख रहे हैं आप? मुझे लगता है 100 के आसपास हो सकती है, 10 इधर या 10 उधर। मैंने कांग्रेस का अलग से जोड़ा नहीं है, मैं बीजेपी के लिए मैंने कैलकुलेशन किया था। जब आपके तो क्या 240 सीटों पर बीजेपी सरकार बना पाएगी या 100 सीटों के साथ कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बना लेगी? नहीं, सरकार बनाने का तो पहले, चूंकि बड़ी पार्टी होने के नाते उनको मौका भी मिलेगा और वो उसका उपयोग भी करेंगे। तो जो मेरी संख्या है उससे तो सरकार तो पहले उनकी बनी जाएगी। ओके, अब सरकार उसके बाद उसको समर्थन पूरा 272 क्रॉस होता है या कठिनाई आती है या लोग कुछ दूसरा विकल्प सोचते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। ओके, मैं उनकी संख्या के बारे में अभी ठीक यहाँ है। एनालाइज कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अब संजीव श्रीवास्तव और शुभ रास्ता। पहले संजीव श्रीवास्तव। संजीव अक्सर आंकड़े बताने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, इसीलिए आज भी आंकड़ा नहीं बताया संजीव की, लेकिन भविष्यवाणी बड़ी क्लियर है कि एनडीए को बहुमत नहीं आ रहा है। संजीव, और जब आप कहते हैं कि एनडीए को बहुमत नहीं आ रहा है, इसका मतलब बीजेपी की सीटें अच्छी खासी कम हो रही हैं। संजीव, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा मानक। मैंने ये कहा था आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को कि लड़ाई बहुमत की है, बीजेपी बहुमत ला पाती है कि नहीं ला पाती। मेरे ख्याल से आप पहले सुब्रता जी से पूछिए, क्योंकि मैं करीब शीतल सिंह जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ ब्रॉडली। तो वो बातें मैं रिपीट करूं, एनालिसिस से भी सहमत हूं मोटी, है ना। तो स्टेट वाइज भी जो बातें, कुछ एक जगह मेरा थोड़ी सी फर्क है उनसे, तो थोड़ा सा मोनोटनी नहीं रहे। अच्छा, ठीक है, ओके, पहले उनके पास चले जाइए। चलिए शुभ